हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में वेजिटेबल स्प्रिंग रोल कैसे बनाए जाते हैं। सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूं। इस तरह से आप रोल बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ना स्टफिंग बनाने का तरीका बताऊंगा। अच्छी टेस्टी चटपटी स्टफिंग कैसे बनाई जाती है। और इसके साथ में ना जिसको भी घर में स्प्रिंग रोल की शीट बनाने में दिक्कत होती है, आज के बाद नहीं होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हमें घर में क्या दिक्कत होती है, रोल की जो शीट है ना वो चिपक जाती है पैन में। पर जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ शीट बनाने का, इस तरह से बनाएंगे ना एकदम परफेक्ट आपकी शीट बन के भी तैयार होंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्ची, गाजर, दोनों प्रकार की शिमला मिर्ची और इसके साथ में यहाँ पे पत्ता गोभी का यूज़ करेंगे। जो सब्जी है इनको आपने जूलियन काटना है। तो क्या देखिए, प्याज को 1/2 कर लीजिए। 1/2 करने के बाद इस तरह से प्याज को आपने ना जूलियन काट लेना है। और इसके साथ में जितनी भी सब्जियां ना, जो शिमला मिर्ची है, इसके आपने बीज निकाल देने हैं। बीज निकालने के बाद ये देखिए, इस तरह से आप शिमला मिर्ची को भी काट लीजिए। जो रेड येलो बेल पेपर है उनको भी आपने इसी तरह से काट लेना है। तो प्याज शिमला मिर्ची की कटिंग करके इनको अलग रख दीजिए। जो पत्ता गोभी है उसको आपने ना 1/4 कर लेना है। 1 के 4 पीस करने हैं पत्ता गोभी के। और इसके बाद देखिए, इस तरह से पत्ता गोभी को जूलियन कर दीजिए। और जो गाजर है इसको अच्छी तरह से छील लीजिए। छीलने के बाद आपने इसको जैसे सैलेड के लिए काटते हैं ना गाजर, पहले वैसे काट लेना इस तरह से। और इसके बाद गाजर को इकट्ठा करके पकड़िए। बड़े आराम से आपने गाजर को जूलियन काटना है, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है। तो हाथ थोड़ा सा बचा के कटिंग आपने करनी है यहाँ पे। तो क्या देखिए, सारी सब्जियों की जो कटिंग है यहाँ पे मैंने कर ली है। शिमला मिर्ची और प्याज को देखिए मैंने अलग से प्लेट में रख दी है यहाँ पे। और जो पत्ता गोभी और गाजर है उसको आपने अलग से रखना है, क्योंकि दोनों की कुकिंग जो है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। यहाँ मैंने चाइनीज बोक ली है। सबसे पहले उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। बोक को अच्छी तरह से सीजन कर लीजिए, अच्छे से गर्म कर लीजिए। अगर आपके पास चाइनीज बोक ना हो, आप लोहे की कढ़ाई में भी मिक्सर बना के तैयार कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और 1 बड़ा चम्मच आपने बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। अदरक का यूज़ आप थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इससे। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। अदरक और लहसुन को थोड़ी देर पका लीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है। स्टफिंग में थोड़ा तीखा टेस्ट लाने के लिए मिर्ची को भी मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर पका लीजिए। तो क्या देखिए, अदरक लहसुन मिर्च को मैंने पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें लंबा लंबा कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च ऐड करनी है। गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में आपने शिमला मिर्च प्याज को थोड़ी देर पका लेना है, क्योंकि इन सब्जियों में ना मॉइस्चर होता है, पानी ज़्यादा होता है। तो इनको मैंने यहाँ पे पहले ऐड किया है और हाई फ्लेम में पकाएंगे, वो मॉइस्चर जल्दी खत्म हो जाता है। और इसके साथ में 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें सीज़वाइन सॉस ऐड कर देनी है। सीज़वाइन सॉस नहीं है, आप चिली सॉस का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। और क्या देखिए, सीज़वाइन सॉस को भी मिक्स कर लिया है। इसके बाद आपने इसमें ना पत्ता गोभी और गाजर भी ऐड कर देनी है। गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आपने सब्जियों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कि देखिए, इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और जैसे अच्छे से सब्जियां मिक्स हो जाएंगी ना, फिर से आपने पत्ता गोभी और गाजर को भी शिमला मिर्च प्याज के साथ अच्छी तरह से पकाना है यहाँ पे। और इसके साथ में सीजनिंग ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें अरमड पाउडर ऐड करना है। साथ में आपने इसमें ना सोया सॉस ऐड करनी है। तो 1 छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस डालिए देखिए मैंने इसमें। और इसके साथ में विनेगर ऐड करना आपने। तो 1 बड़ा चम्मच आप इसमें विनेगर ऐड कर दीजिए। और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर देनी है। जैसे आप ना सब्जियों में सीजनिंग ऐड करेंगे, नमक वगैरह ऐड करेंगे ना, उससे सब्जियां ना पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। तो अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक सब्जियों को पका लीजिए। वैसे भी जो रोल की सब्जियां होती है ना, उनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया जाता है, उनमें क्रंच रखा जाता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सब्जियां अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी हैं। अच्छे से मैंने सब्जियों को यहाँ पे पका लिया है। और इसके बाद आपने ना गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इन सब्जियों को आपने ना ठंडा होने देना है। ठंडा होने के लिए आप इनको ना एक छन्नी में रख दीजिए या किसी स्टेनर में रख दीजिए, ताकि इनमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब शीट बनाएंगे। शीट बनाने के लिए 1 कप यहाँ मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। मैदा का यूज़ आपने कम करना है, कॉर्नफ्लावर का यूज़ आपने ज़्यादा करना है। एक बाउल लेंगे, कॉर्नफ्लावर देखिए मैंने बाउल में डाल दिया है। साथ में मैदा भी मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से मैदा और कॉर्नफ्लावर को पहले आप मिक्स कर लीजिए। नमक वगैरह आपने कुछ नहीं डालना है इसमें। नमक डालते हैं, शीट ना पैन से चिपक जाती है। और 1 कप आपने इसमें दूध ऐड करना है। दूध से बैटर में अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और शीट भी एकदम परफेक्ट बनती है। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से दूध के साथ ना आपने मैदा कॉर्नफ्लावर को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है आपने, पहले ही ये देखिए थिक घोल बना के आपने तैयार करना है, ताकि बैटर में लम्स ना बने यहाँ पे। तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक एक ही साइड को अच्छी तरह से बैटर को ना मिक्स कर लीजिए इस तरह से। इससे क्या होगा, इससे आपके बैटर में एक अच्छी बाइंडिंग आएगी और आपकी शीट फटेंगी नहीं और चिपकेंगे भी नहीं।
फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगती है शीट का बैटर बनाने के लिए, बाकी जब शीट बनाना चालू कर देंगे ना फिर टाइम नहीं लगता उनको बनाने में। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो बैटर है यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक शीट बना के देखी थी, थोड़ी सी मोटी शीट बन रही है, थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। तो ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा ये थिक होना चाहिए। और इस तरह से बैटर बना के तैयार कर लीजिए। फिर आपने शीट बनानी है। अब शीट बनाने के लिए आधी लीटर देखिए मैंने बैटर लिया है। पैन को हल्का सा गर्म कर लीजिए और जैसे पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा इस तरह से आपने बैटर घुमाना है। जो बैटर बच जाता है उसको ना उसी बाउल में निकाल दीजिए। अब ये देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है हमें यहाँ पे, शीट जो है ना पैन में चिपक जाती है, चाहे वो नॉन स्टिक पैन हो चाहे स्टेनलेस स्टील का पैन हो। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो आपने ना पैन में थोड़ा सा नमक ऐड करना है। ये देखिए एक छोटा चम्मच पैन में नमक डालिए। नमक को अच्छी तरह से ना पैन के साथ मिक्स करके गर्म कर लीजिए। नमक को आप अच्छी तरह से गर्म करेंगे, जब आप शीट बनाएंगे एकदम इजी तरीके से वो शीट जो पैन से निकल जाएंगी। अब इसके बाद आपने करना है हल्का सा ना ऑयल डालिए पैन में और एक आपने ना प्याज लेना है और प्याज के साथ आपने ऑयल जो है पैन के चारों तरफ इस तरह से लगा देना है। प्याज के साथ ही लगाना है आपने ऑयल को। इस तरह से आप इस तरीके को आजमा के देखिए आपकी शीट कितनी ज़बरदस्त बनने वाली है। अब इसके बाद पैन का टेम्परेचर आपने ना मीडियम रखना है, ज़्यादा गर्म पैन में नहीं डालना है, नहीं तो ना इसमें दाने दाने बन जाते हैं। और के देखिए इस तरह से बैटर डालिए, अच्छी तरह से बैटर को घुमा दीजिए। बचा हुआ बैटर आपने उसी बाउल में डाल देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। पैन को देखिए इस तरह से घुमा घुमा के ना आपने शीट को चारों तरफ से सेक लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 30 से 40 सेकंड में जो शीट है वो अच्छी तरह से पक जाती है, बाकी फ्राई करते टाइम पकती है। ये देखिए छोड़ दी ना शीट पैन ने, तो इसी तरह से आप एक एक करके सारी शीट बना लीजिए और जो शीट है आपने एक के ऊपर एक करके रखते जाना है। और इसके बाद क्या करना है हल्का सा ना ऊपर से कॉर्नफ्लावर भी स्प्रिंकल करना है शीट के ऊपर, क्योंकि जब दूसरी शीट रखेंगे वो आपस में ना फिर चिपकती नहीं है। ठीक है, इस तरह से कॉर्नफ्लावर को देखिए हाथ से लगा दीजिए। तो ये सबसे ईजी तरीका मैंने आपका शेयर किया शीट बनाने का। ये देखिए एक और शीट मैंने तैयार कर दी है बना के। तो इसी तरह से इतने से बैटर में आपकी ना 12 से 15 शीट बन जाती है। और इसके बाद आपने क्या करना है, जो साइडें थोड़ी सी पतली पतली रहती हैं तो इनको हल्का हल्का सा आप काट दीजिए। इस तरह से देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने इनकी कटिंग कर देनी है। और ये देखिए इसके बाद आपने करना है इनको ना ढक के रखना है ताकि ये सूखे ना। और इसके बाद आपने साथ साथ में ना रोल भी बना के तैयार कर लेने हैं। तो क्या देखिए एक शीट आपने इस तरह से उठानी है और उठाने के बाद जो बची हुई शीट है उनको वैसे ढक के छोड़ दीजिए और शीट को हल्का सा हाथ के ऊपर घुमाइए। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है वो पूरी तरह से निकल जाता है। अब इसके बाद मैं आपको ना स्टफिंग करके दिखाता हूँ। स्टफिंग कैसे करनी है, देखिए जो वेजिटेबल मिक्सचर हमने बना के रखा है एक कोने में आपने ना वो सब्जियों का मिक्सचर रखना है इस तरह से और हल्का हल्का सा बैटर लगाइए इसके बाहर से। वही घोल लगा रहा हूँ जो घोल हमने शीट बनाने के लिए तैयार करके रखा है, ये देखिए। और इसके बाद आपने ना एक साइड से इसको फोल्ड करना है शीट को, दूसरी साइड से फोल्ड कीजिए और लास्ट एंगल से आपने इसको फोल्ड करके इस तरह से ना बिल्कुल टाइट करके रोल करना है। सॉफ्ट नहीं, टाइट करके रोल कीजिएगा, तभी आपके स्प्रिंग रोल बाहर से अच्छे क्रंची बन पाएंगे। तो ओके देखिए कितने इजी तरीके से मैंने इनको फोल्ड कर दिया है। इसी तरह से आपने सारे के सारे रोल बना के ना पहले तैयार कर लेने हैं। अब मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताता हूँ। फ्राई करके आप इनको ना स्टोर करके भी रख सकते हैं, कम से कम 2 से 3 दिन तक ये खराब भी नहीं होते हैं। तो ओके देखिए ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है और जितने रोल एक बार में फ्राई करने के लिए कढ़ाई में आते हैं उतने रोल आप एक बार में डाल दीजिए। और इसके बाद आपने ना गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है, कम से कम 5 से 6 मिनट तक आप इनको फ्राई कीजिए, तभी ये अंदर तक अच्छी तरह से पक पाते हैं और बाहर से अच्छा इनके बाहर से क्रंच आ पाता है। तो ओके देखिए 5 मिनट हो चुके हैं रोल को फ्राई होते हुए और बाहर से अच्छा कलर भी आ चुका है। अगर आपने इनको स्टोर करना हो हाफ फ्राई लगभग 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई कीजिए और फ्राई करके आप इनको ठंडा करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो ओके देखिए आज के बाद आप इतने टेस्टी क्रिस्पी से स्प्रिंग रोल घर पर बना पाएंगे, क्योंकि आज मैंने आपको हर वो टिप्स बताया जो हम लोग यूज़ करते हैं होटल और रेस्टोरेंट में। इसके बाद आप इनकी कटिंग कीजिए, गर्मा गर्म शेजवान सॉस के साथ आप इनको सर्व कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।